नमस्कार दोस्तों, अच्छे विचार चैनल में आपका स्वागत है। दुनिया में धोखा अपनों से ही ज़्यादा मिलता है। ये केवल एक कड़वी कहावत नहीं है, बल्कि मानव मनोविज्ञान और सामाजिक संबंधों का एक गहरा अवलोकन है। यह विचार उस दर्द को व्यक्त करता है जो किसी बाहरी दुश्मन या अजनबी द्वारा पहुंचाए गए नुकसान से कहीं अधिक चुभता है, क्योंकि यह विश्वास की उस नींव को ध्वस्त करता है जिस पर हमने अपने रिश्ते बनाए थे। यह विरोधाभास इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि अपने ही वे लोग होते हैं जिन्हें हम बिना शर्त अपना दिल और विश्वास सौंपते हैं। हम बाहरी दुनिया के प्रति सतर्क रहते हैं, लेकिन अपनों के सामने अपनी रक्षा की दीवारें गिरा देते हैं। यही निहत्या विश्वास धोखेबाज को वह हथियार दे देता है जिससे वह सबसे गहरा घाव दे सकता है। करीबी रिश्तों में धोखे का दर्द इसलिए भी तीव्र होता है क्योंकि यह केवल एक कार्य का परिणाम नहीं होता, बल्कि वर्षों के स्नेह, साझेदारी और वादों का खंडन होता है। एक अजनबी का धोखा सिर्फ एक घटना है, जबकि अपने का धोखा हमारी पूरी वास्तविकता, निर्णय और अतीत को कटघरे में खड़ा कर देता है। अपनों को हमारी कमजोरियां और रहस्यों का पता होता है। वे जानते हैं कि किस बात से हमें सबसे ज़्यादा पीड़ा होगी, हमारे सपने कहाँ टिके हैं और हमारे डर कहाँ छिपे हैं। जब वे इस अंतरंग जानकारी का उपयोग हमारे ही खिलाफ करते हैं तो वार सीधा आत्मा पर होता है, जिसे सहना अत्यंत कठिन हो जाता है। इसके अलावा हमारी भावनात्मक पूंजी भी दांव पर लगी होती है। हम अपने रिश्तों में समय, ऊर्जा और प्यार का निवेश करते हैं, ये मानते हुए कि यह एक सुरक्षित जगह है। जब धोखा मिलता है तो न केवल रिश्ता टूटता है, बल्कि उस सारे निवेश का शून्य होना भी महसूस होता है, जिससे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। सामाजिक रूप से अपनों का धोखा अक्सर अनपेक्षित होता है। हम उन्हें अपनी सुरक्षा घेरे के अंदर रखते हैं और उनकी वफादारी को मानते हैं। जब यह मुखौटा गिरता है तो हमें यह एहसास होता है कि जिस पर हमने सबसे ज़्यादा भरोसा किया वह वास्तव में हमें नुकसान पहुंचाने के लिए सबसे करीब छिपा हुआ था, जिससे दुनिया पर से विश्वास उठ जाता है। पारिवारिक रिश्तों में धोखा विशेष रूप से विनाशकारी हो सकता है। भाई बहन या माता पिता का धोखा विरासत, संपत्ति या निजी प्रतिस्पर्धा के रूप में आ सकता है। ये रिश्ते जीवन की आधारशिला में होते हैं, और जब वे हिल जाते हैं तो व्यक्ति के पास कोई भावनात्मक आश्रय नहीं बचता। दोस्तों द्वारा दिए गए धोखे भी कम नहीं होते। वे दोस्त जिन्हें हमने अपने सुख दुख का साक्षी बनाया, जो हमारी सफलता में ईर्ष्या करने लगे या जिन्होंने पीठ पीछे हमारे रहस्य उजागर किए, उनका विश्वासघात हमें लोगों पर दोबारा भरोसा करने से पहले 1000 बार सोचने पर मजबूर कर देता है। यह कटु अनुभव है कि हमें जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक सिखाता है कि आत्मनिर्भरता। जब अपने ही धोखा देते हैं तो हमें सीखते हैं कि जीवन की यात्रा में हमें खुद ही अपना सबसे अच्छा सहारा बनना होगा। यह हमें अधिक सतर्क, मजबूत और बाहरी स्वीकृति पर कम निर्भर बनाता है। निष्कर्ष है कि बाहरी दुनिया आपको चोट पहुंचा सकती है, लेकिन केवल अपने ही आप को पूरी तरह से तोड़ सकते हैं, क्योंकि वे आपकी आत्मा तक पहुंच सकते हैं। इसलिए हमें अपनों के साथ रिश्ते बनाने समय प्यार जरूर करना चाहिए, लेकिन एक विवेकपूर्ण दूरी बनाए रखना और अपनी भावनात्मक सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद लेना भी जरूरी है।